ये डीएनडी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है। ये डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास से केएमपी होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक करीब 7,000 करोड़ की लागत से ये 60 किलोमीटर 6 लेन मार्ग का निर्माण हो रहा है। और अभी आपने जब देखा होगा कि ये काम करना कितना कठिन है। 1 साल भर ये काम अटका रहा। ग्रीन ट्रिब्यूनल जज ने हमें ही फाइन किया था, पर कचरा पूरा भरा हुआ है यहाँ। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर को कि करीब 10 लाख टन कचरा, 25 लाख टन कचरा यहाँ का, ये पूरा हमने उसको ऑर्गेनिक उसको ट्रीटमेंट देकर सैग्रीगेट करके ये रोड के अंदर डाला है। मैं एक बार 2010 में शायद एक बार विदुड़ी जी के यहाँ आया था, रामवीर जी के यहाँ। तब मैंने उनको कहा कि आप तो नरक में रह रहे हो, क्योंकि दोनों तरफ नालियाँ थी, कचरा था। देखकर मैं हैरान हो गया। आज मैं उसी रोड से आया तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं कौन से एरिया में आया हूँ। तो निश्चित रूप से ये बहुत गंदगी थी, बहुत बड़ी बस्ती थी। और इसमें पहला पैकेज 1 जो है, अच्छा इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि जिस प्रकार से हमने मेट्रो के ऊपर से 3 जगह पर 4 जगह पर हम मेट्रो से ऊपर गए हैं। और सिंगल पियर पर 29 मीटर का लगभग रोड है। एक लेन 3.5 मीटर की होती है। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा रोड ऊपर के ऊपर बन रहा है। और इस रोड के कारण ना ट्रैफिक सिग्नल है ना कुछ है। तो पहला पैकेज 1 जो है वो डीएनडी महारानी बाग से जैतपुर पुस्ता रोड तक 9 किलोमीटर, इसका 72% काम पूरा हुआ है। ये दिसंबर 2024 में बाकी का काम पूरा हो जाएगा। डीएनडी महारानी बाग से आगरा कैनाल तक 6.8 किलोमीटर का मार्ग एलिवेटेड है। ओखला पक्षी उद्यान को ध्यान में रखते हुए ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ एलिवेटेड रोड हम बना रहे हैं। विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण बात है कि इस रोड को नीचे में अतिक्रमण न हो, इसके लिए इसको हम ब्यूटीफाई कर रहे हैं। इसके साथ फ्लावर्स लगेंगे, फूल लगेंगे, पेड़ भी लगेंगे, कोई गार्डन होगा, कोई खेलने के लिए भी जगह हो सकती है। उसका आर्किटेक्ट ने प्लानिंग किया है और मैंने इनको सूचना दी है कि यहाँ कहीं भी अतिक्रमण न हो। और उसके साथ साथ जो पिलर्स है उसके ऊपर कोई थीम लेकर दिल्ली का इतिहास, देश का इतिहास, ऐसा कुछ करके जो हमारे चित्रकला महाविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी मदद करके इसका आप ये तैयार करिए, तो ताकि हमारे आने जाने वाले लोगों को भी इसके कारण आनंद भी होगा और इतिहास भी समझने के लिए मिलेगा। पैकेज 2 जो है वो जैतपुर पुस्ता से फरीदाबाद सेक्टर 60-65 तक है। 24 किलोमीटर का 81% काम हो गया है। मई 2024 तक इसको निर्माण पूरा हो जाएगा। पैकेज 3 फरीदाबाद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 26 किलोमीटर का मार्ग बन गया है। और यह घनी आबादी वाले क्षेत्र में 6 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। हरियाणा के 14 गांव चंदावली, साहूपुरा, सोतई, बैबलपुर, फपुंडा, पन्हेरा खुर्द, नरहावली, मोहम्मदपुर, हीरापुर, मोहना, चायसा, मोहियापुर, बागपुर कला और झुप्पा तथा उत्तर प्रदेश के 6 गांव अमरपुर, पालका, फलेदा खादर, फलेदा बांगर, करोली बांगर, करोल बांगर और दयालपुर के किसान और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। यहाँ जो जेवर को हमारा रोड जा रहा है वहाँ मोहना के पास किसान आंदोलन कर रहे हैं। आदरणीय गुजर जी ने मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। अधिकारियों को भी मैंने कहा है कि उसके ऊपर कैसा मार्ग निकाला जाए। रामवीर विदुड़ी जी और रमेश जी ने उनके क्षेत्र में 10 लाख की पॉपुलेशन को कनेक्टिविटी नहीं है, वो भी बात कही है। उसके ऊपर भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसका भी सॉल्यूशन हम निकालेंगे। इसमें जो विशेषता है, ओखला और गाजीपुर का 25 लाख टन कचरा हमने इसमें डाला है। UR2 में हमने वो भी 25 लाख टन कचरा उधर भी डाला है। गुरुग्राम में फ्लाईओवर, एक ROB, 4 छोटे पुल, 7 VUP बनाए जा रहे हैं। नूह में एक बड़ा ब्रिज, 16 छोटे पुल, 4 VUP बनाए जा रहे हैं।
पलवल में एक फ्लाईओवर, एक बड़ा ब्रिज तथा 3 छोटे पुल बनाए जा रहे हैं। यहाँ एलिवेटेड रोड के पिलर में एक वर्टिकल गार्डन भी होगा। एनटीपीसी के 10 हेक्टेयर जमीन में इको पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें 7 हेक्टेयर पर हमारा मंत्रालय 6,740 पेड़ लगाएंगे और बाकी 3 हेक्टेयर जमीन पर एनटीपीसी उसको विकसित करेगा। एक विशेष रूप से इस प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो प्रीकास्ट है वो बहुत ही बेस्ट है। इसमें कई कास्टिंग में फ्लैश यूज नहीं की गई है। तो नैनीताल से स्पेशल सैंड इसको लाई गई है। स्टील अच्छे कंपनी का यूज किया गया है। और जब मैंने पूरा आज देखा तो इसकी क्वालिटी देखकर मुझे भी समाधान मिला। मैं कॉन्ट्रैक्टर श्री अग्रवाल जी को और हमारे अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें स्ट्रक्चरल डिजाइन्स काफ़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। 4 जगह पर हम मेट्रो के ऊपर से जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से काम डिजाइन करने में काफ़ी कठिनाइयाँ थी और इसको हमने निश्चित रूप से पूरा किया है। दिल्ली जयपुर मार्ग में हमने 1500 करोड़ रुपए की लागत से करीब 18 स्ट्रक्चर का हम काम कर रहे हैं और उसमें भी काफ़ी फ्लाईओवर और जो है वो भी काम इसमें है। दिल्ली से देहरादून हम हाईवे बना रहे हैं, जो लगभग आने वाले दिसंबर में, कल ही मैंने देहरादून हरिद्वार में बताया कि दिसंबर के बाद देहरादून में दिल्ली से कोई फ्लाइट नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली से मेरठ हो गया, दिल्ली से कटरा हाईवे हम बना रहे हैं, दिल्ली से मुंबई हाईवे हो गया। तो एक प्रकार से दिल्ली के चौतरफा जो हमारे हाईवे का नेटवर्क खड़ा हुआ है, उसके कारण कि निश्चित रूप से दिल्ली की जनता मिलेगी। अभी जो दिल्ली से मथुरा रोड है वो बहुत ही कंजेस्टेड है। सबसे बड़ा फायदा ऐसा है कि दिल्ली के अंदर जाने वाला ये निजामुद्दीन से जो आता है, ये रोड का 50% ट्रैफिक कम हो जाएगा। जेवर पोर्ट बनने के बाद यहाँ से एक जगह से 30 मिनट में और एक जगह से 20 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। विशेष रूप से दिल्ली मुंबई जाने के लिए ये जो दिल्ली का क्षेत्र है, ये पूरे लोगों को अब धौला कुआं से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट इसी रोड से निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली गुड़गांव का ट्रैफिक है वो भी कम हो जाएगा। दिल्ली का पेरिफेरल रिंग रोड भी पूरा हुआ है और दिल्ली जयपुर पुराना रोड भी हम अच्छा कर रहे हैं। और ये जो मथुरा वाला रोड है, इसमें भी हमने काफ़ी सुधार किया है। मेरा विश्वास है कि जेवर का जो एयरपोर्ट है, इसके लिए हमने 3,000 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग का निर्माण जून 2025 में पूरा हो जाएगा। फरीदाबाद से द्वारका एक्सप्रेसवे होकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाना आसान हो जाएगा। और इस परियोजना में डीएनडी सोयना हाईवे, NH 148 NA, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे EPE और यमुना एक्सप्रेसवे YE पर 3 इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं। यह मार्ग DFCC ग्वालियरा और यमुना नदी को भी पार कर रहा है। थोड़ा मुझे आज दुख हुआ कि ये जो यूपी का इरिगेशन का कैनाल है, इसमें काफ़ी गंदा पानी आ गया है और इसलिए मैं दिल्ली के सरकार को अनुरोध करता हूं और मैंने रामवीर विदुड़ी जी, वो विपक्ष के नेता, उनको भी आग्रह किया है कि ये शुद्ध और स्वच्छ पानी हो, जल प्रदूषण से मुक्ति हो। मैं जब वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो एक जायका का 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट और करीब 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जल शुद्धिकरण के लिए मैंने दिल्ली सरकार को दिए थे। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो कैनाल है, उसको कैनाल कहने में मुझे संकोच हो रहा है, वो नाला बन चुका है। तो मुझे लगता है कि इसको शुद्ध करने के लिए दिल्ली सरकार और DDA और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में मदद करें। हमारे रमेश विदुड़ी जी और रामवीर विदुड़ी जी और उसके साथ हमारे आदरणीय मंत्री महोदय हरियाणा के, ये दोनों का सहयोग लेकर, और उत्तर प्रदेश की सरकार का कैनाल है, उनकी भी मदद हम लेंगे। आज वो मंत्री आने वाले थे, उनका फ्लाइट मिस हो गया। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि इन सब से जब पानी भी शुद्ध होगा, ऊपर से रोड अच्छा होगा,
लैंडस्केपिंग होगा। तो मैंने एक बार जब कहा था रामवीर जी को कि नरक जैसा लग रहा है, तो ये स्वर्ग जैसा बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की कमी के लिए हमने कोशिश की है। और एक अच्छी बात है कि दिल्ली में हमने फ्यूल में, ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते हमने बहुत प्रयास किया है। 5 साल के अंदर दिल्ली की पूरी बसेस इलेक्ट्रिक होगी, ऐसा मुझे विश्वास है, देश की भी होगी। दिल्ली में इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और ट्रॉली बसेस और हाइड्रोजन, इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट अगर कन्वर्ट होगा तो बहुत मुझे लगता है कि इससे काफ़ी परिवर्तन होगा। हम देश में करीब 1,20,000 करोड़ के रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं, तो रोड के ऊपर में भी हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम अर्बन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये भी काम पूरा होगा। बाकी बताने लायक तो बहुत कुछ है, पर मैं आपको यही बताऊंगा कि इस रोड के बारे में या बाकी दिल्ली के इस डेवलपमेंट के बारे में अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए। जो हमारे रामवीर जी ने और रमेश जी ने जो एक इसमें से मुझे सुझाव दिया है, उसके ऊपर सरकार निश्चित रूप से अमल करेगी।